बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकील आवान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। मेरा ताल्लुक़ हदफ कॉलेज पेशावर से है। आज हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप लिमिट के कंसेप्ट तो उसमें पढ़ चुके हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें देख लें। तो याद रखें, लिमिट में जब भी आप कोई, मिसाल के तौर पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है और ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो लिमिट के यही केसेस इसमें आएंगे। अब इसमें अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो ये कौन सी फॉर्म बन जाती है? 0 बाय 0 फॉर्म बन जाती है। और 0 बाय 0 फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है? आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि 8 को 2 पे डिवाइड करो, अगर मैं कहता हूँ 8 को 2 पे डिवाइड करो तो 8 4 2 ज़ार 8 आ जाता है, तो एक ही आंसर आता है। लेकिन अगर आपको मैथ्स का शौक हो गया, आप 3 दोस्त हैं और तीनों को मैथ्स का शौक हो गया है और तीनों ने बुक्स लिखी और उन बुक्स में 0 को किससे डिवाइड किया है? 0 से। 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करें तो 0 0 ज़ार 0 आ जाएगा। 0 को अगर आप 0 से डिवाइड करें 0 5 ज़ार भी 0 आ जाएगा। 0 से आप अगर 0 को डिवाइड 0 10 ज़ार भी 0 आ जाता है। तो 0 को 0 से डिवाइड करने से हज़ारों आंसर आ सकते हैं और जो भी आंसर होगा वो ठीक होता है। लेकिन एक क्वेश्चन के कई आंसर तो नहीं आ सकते। 0 बाय 0 का आंसर 0 भी दे रहा है, 0 बाय 0 का आंसर 5 भी दे रहा है, 0 बाय 0 का आंसर 10। जो नंबर आप सोचो वो इसका आंसर होगा। 0 बाय 0 का आंसर 100 भी हो सकता है, 0 बाय 0 का आंसर 420 भी हो सकता है। तो एक चीज़ के अगर कई आंसर हों, एक क्वेश्चन के कई आंसर हों, तो वो मैथ्स की लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं हो, बल्कि आम लैंग्वेज में भी एक्सेप्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, हो हिती आए। हो हिती आए, हो हिती आए का मतलब होता है, ये डच सेंटेंस है, इसका मतलब होता है हाउ आर यू। अब इस सेंटेंस के अगर कई मतलब होते हैं, इस सेंटेंस के कई मतलब होते हैं। इस सेंटेंस का मतलब है बाहर चले जाओ, इसका मतलब है कम इनसाइड द रूम। इस सेंटेंस का अगर ये मतलब हो स्टैंड अप, इस सेंटेंस का मतलब हो सिट डाउन। अगर एक सेंटेंस के 4 मतलब हो तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? हरगिज़ नहीं। एक्सेप्टेबल उसी सूरत में होता है जब एक सेंटेंस का एक मतलब हो। तो इस 0 बाय 0 के चूंकि कई मतलब होते हैं, तो ये इसको हम मैथ्स के लैंग्वेज में इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आप डिटेल से कर चुके हो चैप्टर नंबर 1 में। थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया है कि जब भी 0 बाय 0 हो तो दिस इज़ नॉट अ नंबर। इसे मैथ्स की बीमारी कहते हैं। इसके मैंने आपको 8 के करीब इलाज बताए थे। फैक्टराइज, रेशनलाइज, फार्मूला, एक्सपेंड, सब्स्टिट्यूट, वो बहुत सारे इलाज बताए थे। लेकिन उसमें से एक इलाज बस हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। या तो फैक्टराइज करेंगे, या हम लुपिटाल रूल लगाएंगे। नाउ व्हाट इज़ लुपिटाल रूल? लुपिटाल रूल क्या है? ये हमारे पास अगर 0 बाय 0 फॉर्म में आ रहा है तो हम लुपिटाल रूल क्या कहते हैं? ऊपर का डेरिवेटिव अलग, नीचे का डेरिवेटिव अलग लेंगे। या तो फैक्टराइज करेंगे या लुपिटाल रूल लगाएंगे। लुपिटाल रूल ये होता है, अगर फैक्टराइज ना हो तो फिर लुपिटाल रूल लगाया करें। लुपिटाल रूल क्या कहते हैं? लुपिटाल रूल कहते हैं कि ऊपर का डेरिवेटिव लें 2x, नीचे का डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा 1। x अप्रोचेस टू 2 है तो 2 इंटू 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। आपने एक मशहूर ज़माना लिमिट पढ़ी थी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसमें बार बार यूज़ होगी तो इस वजह से थोड़ा सा बता देता हूँ। साइन x ओवर x, इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, इसमें x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो साइन 0 0 आ जाता है, और नीचे भी 0 पुट करें तो 0 आ जाता है। तो कौन सी फॉर्म आती है? 0 बाय 0 फॉर्म। 0 बाय 0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? लुपिटाल रूल लगाते हैं। तो लुपिटाल रूल हमें क्या कहते हैं कि ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलहदा डेरिवेटिव। x अप्रोचेस टू, साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1। अब इसमें x के बजाय 0 पुट करें तो cos 0
और cos 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है 1। तो कहने का मकसद है कि जब भी आपको कसम है कि जब भी 0/0 फॉर्म आ जाए, जब भी 0/0 फॉर्म आए तो आपने लिमिट नहीं पुट करनी। लुपिटाल रूल लगाएं, फैक्टराइज करें, रेशनलाइज करें, फार्मूला लगाएं, जो दिल चाहे करें। जो आपको 7-8 मेथड बताए हुए हैं उन मेथड्स में से कोई एक लगाएं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो मुझे नज़र आ रहा है या तो फैक्टराइज हो रहा है या तो ये लग रहा है लुपिटाल रूल लग रहा है। तो लुपिटाल रूल को देखें, लिखते इस तरीके से हैं, मैं रेड कलर से लिख देता हूं, एल तो इसमें एच साइलेंट होता है, लुपिटाल रूल। तो लुपिटाल रूल मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा करूंगा, LHR लिखा करूंगा। आप अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो HOPITAL, इसके स्पेलिंग ज़रा चेक कर लें फिर भी। तो LHR लिखूंगा, LHR का मतलब लुपिटाल रूल। बाज़ इसको हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, लेकिन सही इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है लुपिटाल रूल है। तो आए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 देखें, वो क्या कहते हैं, कहते हैं लिमिट फाइंड करें। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 1, हमारे पास है 3ti प्लस e रेज़ टू पावर tj प्लस साइन पाई t की, ये है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो t की बजाय इसमें क्या पुट करते हो 1 जब आप इसमें पुट करते हो तो देखें क्या आएगा, 3 × 1 i प्लस e पावर 1 j, स्वीट डिश है ये तो, साइन पाई × 1 पाई k। अब साइन पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करें तो साइन पाई इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो वो तो गया, तो गया। अच्छा, प्लस ई जे और वो 0 आ जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। तो खुश ना हो, इतने सिंपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अगले वाले पार्ट्स जो थोड़े से मुश्किल होते हैं वही पेपर में बार बार आते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है t approaches to 0, sin t I minus tk divided by t square plus t minus 1। तो अब जरा गौर करें, तो सबसे पहले ये देखा करें कि ये पुट करने से 0/0 तो नहीं आ रहा, 0/0 नहीं आ रहा, स्ट्रेट अवे लिमिट पुट कर दें। तो इसमें तो 0 आता है, इसमें 0 आता है, 0 - 0 आता है, लेकिन नीचे 0 नहीं आता। ऊपर नीचे दो निकम्मे नहीं होने चाहिए, एक शख्स के दो बच्चे हों और दोनों निकम्मे नहीं हो, कोई एक निकम्मा हो कोई बात नहीं, ऊपर वाला निकम्मा है, नीचे वाला तो काम वाला है ना। तो आपने लिमिट पुट कर देनी है। तो 0i - 0k डिवाइडेड बाय 0 + 0 - 1। तो देखें क्या चीज़ आ जाएगी, 0i by -1 - 0k by -1। तो हमारे पास आ जाएगा 0i + 0k। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में, पार्ट नंबर सी में आपसे कहते हैं, अच्छा पार्ट सी शुरू करने से पहले आप ज़रा कुछ फार्मूलाज देख लें। आप मुझे ये बताओ
ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? जी, आवाज नहीं आ रही? हाँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल होता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चूंकि यूज हो रहा है, इस वजह से मैंने फार्मूला लिख दिए है, फार्मूला रिकॉल कर दिए है। अगर इधर प्लस हो तो इधर प्लस और इधर माइनस आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो देखें, हम पार्ट नंबर सी कर रहे हैं। रेड कलर से लिख लेते हैं क्वेश्चन को। पार्ट नंबर सी है, लिमिट t approaches to 1, t cube minus 1 divided by t minus 1, इसके साथ i आता है, प्लस t स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t स्क्वेयर प्लस t माइनस 2, इसके साथ j आता है। और नेक्स्ट क्या आ रहा है? t स्क्वेयर प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर t माइनस 1, इसके साथ क्या आ रहा है? तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा गौर करें, पहले थोड़ा सा खुद कैलकुलेट कर लिया करें। t की बजाय इधर 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। t की बजाय 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 0। तो कितने जीरो आए? 2 जीरो। 2 जीरो, दोनों निकम्मे नहीं होने चाहिए दोनों बच्चे। तो हम इसमें पुट नहीं करेंगे, हम या तो इस पे लुपिटाल रूल लगाएंगे या फैक्टराइज करेंगे। लेकिन ये फैक्टराइज आसानी के साथ होता है। तो ये फैक्टर्स हम साइड पे बना लेते हैं और फिर इसमें पुट कर देते हैं। तो आप ये देखो, फैक्टराइजेशन में इसकी इधर कर रहा हूँ। t क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू t माइनस 1 इंटू टी स्क्वेयर प्लस t प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आ जाएगा। t क्यूब माइनस 1 क्यूब का के फैक्टर मैंने इधर कर लिए। इस तरह इसके फैक्टर भी बना लेता हूँ, इसके फैक्टर भी बना लेता हूँ। साइड पे हम बना लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे तो ज़रा आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टी स्क्वेयर माइनस 3t प्लस 2। मिड टर्म को ब्रेक करें, मिड टर्म को ब्रेक करें। बच्चा बच्चा जानता है कि ये किसके इक्वल आएगा? टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2। जब मैं कहता हूँ ना बच्चा बच्चा जानता है, तो इसका मतलब है बहुत आसान चीज़ है। t माइनस 2 कई दफ़ा आप कर चुके हो, t माइनस 2। इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? t माइनस 2 इंटू t माइनस 1। नेक्स्ट वन फैक्टर्स बनते हैं t स्क्वेयर प्लस t माइनस 2, t स्क्वेयर प्लस t माइनस 2, t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस t माइनस 2, t कॉमन t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन t प्लस 2। तो ये फैक्टर तो बन गए सारों के। हमने क्या करना है, ये फैक्टर साइड पे इंडिकेट ज़रूर करने हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट लिख दें, वो समझेगा कि अगले वाले से या पिछले वाले से उसने किया है। तो आपने क्या करना है कि जो भी काम करें, जो चीज़ आपने लिखनी हो उसको ज़रूर आपने मेंशन ज़रूर कर देना है। अब हम क्या करते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 1, लिमिट ना पुट करें बल्कि इसके फैक्टर पुट कर दें। तो इसके फैक्टर क्या बन जाते हैं? t माइनस 1 t स्क्वेयर प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t माइनस 1, इसके साथ क्या लगा देंगे? i। फिर आपने नेक्स्ट फैक्टर ये पुट करने हैं, t माइनस 2 इंटू t माइनस 1, इसके फैक्टर मैं इधर बना चुका हूँ
और इसके फैक्टर यहाँ पे बना चुका हूँ t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, इधर j आ जाएगा प्लस वो वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट करनी है, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर टी के। अब देखिए कुछ वैल्यूज कैंसिल होंगी, वो कैंसिल आउट कर दें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो फसाद की जड़ तो कैंसिल हो गई। अब t की वजह इसमें 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा i, इसमें 1 पुट करें 1 माइनस 2 और 1 प्लस 2, इधर j आ जाएगा प्लस इसको इधर पुट कर देते हैं 1 प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर टी है ना, तो ई रेज टू पावर टी माइनस 1 है, टी माइनस 1 है, तो ई पावर 1 माइनस 1 के। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज 3i माइनस 1/3j प्लस ई पावर 0 1 के इक्वल होता है, ई रेज टू पावर 0 1 होता है, तो प्लस 2 के। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फैक्टराइजेशन या डेरिवेटिव अगर आपको आते हैं तो ये इस तरह करके हो जाता है। नेक्स्ट हम जो करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं, बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पार्ट नंबर डी है, तो पार्ट नंबर डी को लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर डी है। पार्ट नंबर डी क्या है कि लिमिट t अप्रोचेस टू 0, t अप्रोचेस टू 0 है, t e रेज टू पावर t डिवाइडेड बाय 1 माइनस e रेज टू पावर t, इधर i आ जाएगा प्लस e रेज टू पावर 1 माइनस t डिवाइडेड बाय cos t, j आ जाता है, k तो नहीं है ना, k नहीं है। अब इसमें अगर आप t पुट करते हो, लिमिट मैं दोनों के साथ लिख देता हूं, इसमें t पुट करता हूं 0 इंटू ई पावर 0, 0 आ जाता है, 1 माइनस ई रेज टू पावर 0, 1 आ जाता है, तो 1 माइनस 1 0, तो इसमें पुट करने से 0/0 फॉर्म आएगा, तो बाय लुपिटाल रूल। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं कुछ इस तरह लिख लेता हूं, t approaches to 0, t e raised to power t divided by 1 minus e raised to power t I प्लस लिमिट इसके साथ भी e raised to power 1 minus t divided by cos t। अब जब आप इसमें पुट करते हो तो ये कौन सी फॉर्म देता है, 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाय इसकी स्पेलिंग जरा देख लेना, मेरे जहन से निकल गई है, लुपिटाल रूल, बाय लुपिटाल रूल क्या कहते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव अलग लें और नीचे का डेरिवेटिव अलग लें। DDT आप थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं, अगर आपने नहीं किया हुआ तो ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे। 1 माइनस ई रेज टू पावर टी आई। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, यहाँ पे टी पुट करने से 0 नहीं आ रहा, तो आप आंखें बंद करके टी की वजह 0 पुट कर दें, तो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय
cos 0, इधर j आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लें, कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t प्लस e पावर t इसी तरह आता है 1, और लिमिट क्या है? t अप्रोचेस टू 0। नीचे इसका डेरिवेटिव लें तो 0 माइनस e पावर t, e रेज़ टू पावर t प्लस e पावर 1, इधर j आता है, डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा, t की वजह 0 पुट कर दें, 0 इंटू ई रेज़ टू पावर 0 0 प्लस ई रेज़ टू पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस ई रेज़ टू पावर 0, इधर i नहीं लिखा हमने, i बाहर लिख देते हैं, प्लस ई जे, तो ये भी 1 आता है, ये भी 1, तो 1 बाय -1 माइनस आई प्लस ई जे इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आए पार्ट नंबर ई के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ई है। पार्ट नंबर ई में देखें क्या कहते हैं आपसे, कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक एक पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 का ई पार्ट है, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, पहला है साइन t बाई टी, आई, फिर है प्लस 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी, जे, और फिर प्लस ई रेज़ टू पावर 1 माइनस टी के। तो इसमें पुट करने से 0, जब 0 पे 0 आए तो लिमिट अलग अलग पुट कर दिया करें। तो ये देख लें, इसमें पुट करने से 0 बाय 0 आता है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट सेपरेटली लगा लेते हैं, साइन टी डिवाइडेड बाय टी, लिमिट इसके साथ भी 1 माइनस कॉस टी डिवाइडेड बाय टी, जे, और लिमिट इसके साथ भी लिख देते हैं, ई रेज़ टू पावर 1 माइनस टी के। अब यहां पे देखें, ये तो फॉर्मूला बनता है, चैप्टर 1 में आप प्रूव भी कर चुके हो, लेकिन चलें ये कौन सी फॉर्म बनती है, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, ये भी कौन सी फॉर्म बनती है, 0 बाय 0 फॉर्म बनती है। जहां पे 0 बाय 0 फॉर्म बने तो बाय LHR, लुपिटाल रूल, आपने पूरा लुपिटाल रूल लिखना है, LHR नहीं लिखना, वो सोचता रहेगा कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है कि क्या है। तो बहरहाल लुपिटाल रूल लगाते हैं। लुपिटाल रूल अब डायरेक्टली मैं लगाऊंगा, तो लुपिटाल रूल क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू 0, साइन t का डेरिवेटिव कॉस t और t का डेरिवेटिव 1, इधर i आ जाएगा, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस टी का प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय t का डेरिवेटिव 1, इधर j, प्लस इस पे लुपिटाल रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिट लगा दें, ई रेज़ टू पावर 1 माइनस 0 के। अब लिमिट पुट करें, तो लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 बाय 1 i प्लस साइन 0 बाय 1 j प्लस e के। तो हमारे पास cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 i
प्लस 0j प्लस ई के। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है इस केस में। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुराने वाली चीज़। तो इसमें यहाँ पे नेक्स्ट जगह तो नहीं है, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर एफ, लेकिन वो तो काफ़ी लेंथी है, तो पार्ट नंबर जी कर लेते हैं, पार्ट नंबर एफ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो पार्ट नंबर जी ज़रा देखें वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर जी है। जी आपसे कहता है लिमिट t अप्रोचेस टू 1, t अप्रोचेस टू 1 है और 2ti माइनस 3j प्लस e रेज टू पावर tk। वो ये कहता है कि ये फाइंड करें। तो ये तो नहीं करना तो होता तो अच्छा है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें t की वजह क्या पुट करने हैं, 1 पुट करने हैं। तो 2 इंटू 1i माइनस 3j प्लस e पावर 1 के आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 2i माइनस 3j प्लस ई के। अच्छा, ये तो लिमिट वाले क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स हैं, 1-2 पार्ट्स रहते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देख लें जो आपको मैंने देनी है। अब अपने आप से ये पूछें कि क्या आपको ये फार्मूलाज आते हैं या नहीं। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये उठते बैठते सोते जागते, इसको रिवाइज किया करें। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला आपको आना चाहिए। इससे 2 और भी बन जाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ साइन आ जाएगा एक नया फार्मूला, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस आ जाएगा एक नया फार्मूला। इसी तरीके से साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में भी आप यूज़ कर सकते हो। कॉस 3 थीटा का फार्मूला, इसी तरीके से इसका फार्मूला, टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला सॉर्ट आउट करें, टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला। ये एमसीक्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज का ये आपके लिए होमवर्क है कि इसको रिवाइज करें, इसको याद रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।